हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टेक्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं आपका एडिटोरिया का जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चला था फ्रेंड्स, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेके, और इसमें एक सेट आपका और बचेगा फ्रेंड्स। ये टोटल 15 सेट्स का बुक था और ये मार्केट में भी अवेलेबल था। अगर आपने नहीं खरीदा था तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने खरीद लिया तो आप लोग यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, या किसी भी चैनल पर ये जो आपका प्रैक्टिस सेट चलवाया जा रहा है वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फिर से आप अपने बुक में जो है इसको एनालाइज कर सकते हैं, तो आपका प्रैक्टिस जो है बहुत ही बेटर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे जो भी फैकल्टी है, आपके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी हो गया, खान सर के द्वारा हो गया, कौटिल जीएस के द्वारा जो भी होंगे, जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जितने भी तरह के एग्जाम है उसके लिए कराया जाता है फ्रेंड्स, तो उसका आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो आप हमारे चैनल पे जुड़ के आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और पहला ही क्वेश्चन जो है हमारा कथन पे है। तो पहला कथन है कि नाबार्ड संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था में समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है। तो बिल्कुल सही बात है, एक शीर्ष संस्था है, ठीक है, ग्रामीण व्यवस्था में। दूसरा है कि जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों को न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है। नहीं, ये आपका गलत है, तो इसमें से केवल एक जो है आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उस देश में क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस देश में जो होगा फ्रेंड्स, आपका उस देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हो जाती है और भुगतान संतुलन की समस्या का तात्कालिक निदान हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण क्या कहलाता है। तो निजीकरण जो होता है विनिवेश कहलाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकताओं की परिकल्पना की गई थी। तो इसमें टोटल आपको 9 किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था। तो ये टोटल 55% था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तपास मजमूदार समिति का संबंध किससे है। तो इसका संबंध शिक्षा से था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ACE2 क्या है। तो ACE2 जो है फ्रेंड्स एक तरह का प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। DRDO ने भारतीय सेना के लिए सर्वत्र नामक सिस्टम लॉन्च किया है, या किससे संबंधित है। तो या ऐसे भी पूछ सकता है कि सर्वत्र किससे संबंधित है, तो ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको एक परमाणु हथियार के रूप में किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। संपूर्णता अभियान जो है फ्रेंड्स ये आपका नीति आयोग के द्वारा आरंभ किया गया, और इसकी स्थापना जो है 2015 में किया गया था फ्रेंड्स, योजना आयोग को भंग करके, ठीक है। तो आप लोग याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिनों में चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो ब्लू लाइन सीमा जो है इजराइल और लेबनान के बीच स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमृत कुंड पुस्तक का संबंध निम्न में से किससे है। तो अमृत कुंड पुस्तक का संबंध आपके योग से है, और ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अमृत कुंड पुस्तक का संबंध किससे है, योग से है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी। तो लड़कियों के लिए विवाह की आयु जो है फ्रेंड्स ये आपका 12 वर्ष किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुश किसके तहत, एज ऑफ कंसेंट के एक्ट के तहत, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे 18 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। आखेट अभियान का संबंध इनमें से किससे है। तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है आखेट अभियान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या थी। तो इसकी राजभाषा तेलुगु था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सैंधव सभ्यता स्थल सुतकोटदा निम्न में से किस नदी के किनारे है। तो ये दासक नदी के किनारे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। भोगवाल नदी के किनारे आपका लोथल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पिछली बार दरोगा में पूछा भी है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। तो ये फ्रेंड्स आपके अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का किया गया था, ठीक है। द्वितीय काल अशोक के शासनकाल में किया गया था, और चतुर्थ जो है कनिष्क के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। संभाजी का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था। तो संभाजी का उत्तराधिकारी आपके राजा राम थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम मिंटिक ने मैसूर को किस वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था। तो जब वही 1831 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था है। क्षय रोग से यानी कि टीबी से मरने वाली संस्था है। तो यह आपका अरविंद घोष का कथन था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका नेतृत्व जो है आपका मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था, ऑप्शन में सही हो जाएगा। आगे स्वामी विरजानंद निम्न में से किसके गुरु थे। तो ये गुरु थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित युद्ध में एवं घटित वर्ष का कौन सा मिलाप सही नहीं है? तो रूहेला का युद्ध 1774 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। खुर्दा का युद्ध 1793 नहीं फ्रेंड्स, ये 1795 होना चाहिए, तो यही आपका गलत लग रहा है। आगे भी देखिए, चंदेरी का युद्ध 1528 सही है। तालीकोटा का युद्ध 1565, जिसको राक्षस तंगरी का भी युद्ध कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, ये 1795 होना चाहिए। आगे खुर्दा का युद्ध। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना लिग्रोशैट का निर्माण किया है? तो ये आपका जापान के द्वारा किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर फ्रीज था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है आपके राजस्थान में किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका जनिक सिनर के द्वारा जीता गया फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका बिहार में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और बिहार में पूछा कि कहाँ, तो बिहार के जमुई जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है आपके 8 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 29 नंबर क्वेश्चन है, नवदीप सिंह ने पेरिस और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स उनका संबंध हरियाणा से है। सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सेमीकॉन इंडिया आयोजन जो है आपको उत्तर प्रदेश में किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा सुरक्षित सफर सुविधा नाम से महिलाओं के लिए सेवा शुरू की गई है? तो ये फ्रेंड्स आपका बिहार होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स 2024 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, जो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 5वें स्थान पे है? तो ये आपका सावित्री जिंदल जी हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2024 को कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। इसमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके बिहार के 2 शिक्षक शामिल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुर्नोई देश की यात्रा की गई। बुर्नोई की राजधानी कहाँ है? तो बुर्नोई की राजधानी जो है फ्रेंड्स आपका पता है, बंदरचरी या बेगवान कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया। इस वर्ष इसका थीम क्या था? तो इस वर्ष जो इसका थीम था फ्रेंड्स, ये आपका समर्थ भारत सक्षम सेना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत का स्थान जो है 15वां है फ्रेंड्स। हाल ही में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो एक गायक थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है? तो ये आपका अररिया जिला है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पास किया है? राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पास किया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका गुलमोहर को चुना गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इननेट का विलोम शब्द क्या होता है? तो इननेट का विलोम शब्द एक्वायर्ड होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इंग्लिश का आपका स्टार्ट है। द अपोजिट फोर्सेज वेंट ऑन फाइटिंग द नाइट। वेंट ऑन फाइटिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका द अपोजिट फोर्सेज वेंट ऑन फाइटिंग थ्रू द नाइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, थ्रू द नाइट हो जाएगा। फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा मिस स्पेल्ट वर्ड लिखा हुआ है? तो आप लोग चलिए हम लोग देखते हैं। तो टेम्परेचर सही लिखा हुआ है, टेम्परामेंट सही लिखा हुआ है, टेम्पेशियस जो है आपका यही गलत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टेम्पटेशन भी सही है आपका। किस समूह के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची हैं? तो बादल का पर्यायवाची जो होता है वारिद होता है। वारिद के बाद आपका जो है फ्रेंड्स नीरद होता है, नीरद के बाद पयोद भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संध्या एक अच्छी लड़की में अच्छी क्या है? तो अच्छी लड़की जो है संध्या एक अच्छी लड़की है, तो ये विशेषता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में कौन तद्भव शब्द का उदाहरण है? तो तद्भव शब्द का उदाहरण आपका मुंह है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नदी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? नदी का नद हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? तो प्राण शब्द जो होता है बहुवचन में सदैव प्रयोग होता है। 2024 के जारी आंकड़े के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल बाघों की संख्या 2024 के अनुसार 3682 है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक माई बिलीव्ड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई बिलीव्ड लाइफ पुस्तक के लेखक जो है आपका अमिताभ कुमार है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। IRBI के गवर्नर भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, जमी हुई गैसें, चट्टाने और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपको पता होगा ये धूमकेतु कॉमेट कहलाते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्त को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अक्षांश रेखा, जिसको लैटिट्यूड कहा जाता है, और इसकी टोटल संख्या 179 है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? तो ये आपका अटलांटिक महासागर फैला हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। ठीक है, भूमि जो है आपका लेट से ठंडा होता है फ्रेंड्स, और लेट से गर्म भी होता है। ठीक है, लेकिन पानी जल्दी ठंडा होता है, जल्दी ही गर्म भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भागीरथ नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो भागीरथ नदी की प्रमुख सहायक नदी आपका भिलांगना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग करता है? तो ये आपका मेघालय है फ्रेंड्स, वहाँ पे बांस बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? तो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपका निर्वाह कृषि किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्व खेती यानी कि सेल्फ कल्टिवेटिंग विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? तो ये आपका काली मिट्टी होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम, तो घटता क्रम पूछा है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो है होगा आपका नाइट्रोजन होगा, सबसे ज़्यादा है। घटता क्रम होता है कि जो बड़ा होता है वो पहले आता है, फिर ऐसे ऐसे करके घटते जाता है। तो आपको पता होगा पहले नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के बाद जो है फ्रेंड्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, उसके बाद आपका आ जाएगा नियोन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से पहले आर्गन आ जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी आर्गन, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद नियोन आएगा। NOACN कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? तो ये फ्रेंड्स आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन सा है? तो इसमें आपका भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? तो सचिव होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है? ठीक है, तो ये देता है फ्रेंड्स आपका खंड सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपका 1967 में किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो ये फ्रेंड्स आपका 88वां संविधान संशोधन 2003 डी से हो जाए। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके सिफारिश करने पर किया गया था? तो ये आपके चुनाव सुधार से किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है? तो ये आपका भारत का संसद कर सकता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स इसके राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो ये फ्रेंड्स आपका विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? तो ये आपका लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुलाम के नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो केवल बिंदु आवेश के लिए मान होता है, यही आपका सही है। ठीक है। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति दिशा होती है। तो प्रेरित धारा उच्चतम तब होगा जब कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? ठीक है, तो पार्श्व परिवर्तन समतल दर्पण में होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जो घर्षण कम करने वाले पदार्थ होते हैं उनको स्नेहक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारे द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करता है? तो ये फ्रेंड्स आपका न्यूटन के गति का नियम होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
यहाँ से ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो सही नहीं है कौन सा कथन, तो चलिए देखते हैं। किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि वेग v से गतिमान द्रव्यमान m की एक वस्तु में mv/2 की गतिज ऊर्जा होती है। नहीं फ्रेंड्स, यही आपका गलत हो जाएगा, mv/2 नहीं होता है, mv² होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है? बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको टोनोमीटर कहा जाता है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये फ्रेंड्स आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु श्रृंखला वसीय अम्ल है जो आमतौर पर जंतु वसा और पौधे के तेल में एस्टिकृत के रूप में पाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका ब्यूटेरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल या फिनोल जैसे हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड की प्रक्रिया में कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त करता है? तो आपका एस्टर करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उसका स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए। तो इसमें मैग्नीशियम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो न्यूलैंड्स ने उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया था और थोरियम पर समाप्त किया था जो 56वां तत्व था, यही आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक नम्य धातु है जो वायु में प्रज्वलित होती है और जल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु की संख्या 37 है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स ये कौन है, ये आपका रूबिडियम है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है? तो ये खनिज जो होता है फ्रेंड्स आपका इल्मोनाइट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने के बाद किस रंग की हो जाती हैं? तो लोहा के कील को जब कॉपर सल्फेट में डुबोइएगा तो भूरी रंग की हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो ये फ्रेंड्स आपका बनता है शुद्ध प्राथमिक उत्पाद और सकल प्राथमिक उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाल शैवाल में वनस्पतिक जनन कैसे होता है? तो ये वनस्पति जनन जो होता है फ्रेंड्स खंडन से होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिसके बाद संचय होता है, तो संचय होता है फ्रेगमोप्लास्ट का संचय होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ये आपका आयरन जो है आवश्यक होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखते हैं। पहला है कि नियमित पारंपरिक श्वसन व्यायाम यानी कि प्राणायाम अधिक हवा लेने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्राणायाम करने से फेफड़ों की क्षमता जो है बढ़ती है। अंतःश्वसन श्वसन के दौरान पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करते हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, ये भी सही है। तो आपका 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। किस भोजन को बचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है? तो आपका घास फूस जो खाते हैं ना छोटी आंत, उसमें लंबा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार की कोशिका लंबी और शाखित होती है? तो ये फ्रेंड्स आपका तंत्रिका कोशिका होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है? तो आपका एंजियोस्पर्म होता है, आवृत्त बीजी है, ऑप्शन ए सही। आगे बढ़ते। बंदर के काटने से होने वाला रोग, तो आपका रेबीज होता है। बंदर काट ले, कुत्ता काट ले, कुछ भी काट ले, आपका रेबीज ही होगा। वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या होता है? तो वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद जब हो जाएगा तो वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है, यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं, एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी होगी? ठीक है, तो 20 हरा और 15 लाल गेंद, ठीक है। पूछा है कि एक गेंद, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप ये आपका 4/7 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी से बनाइएगा तो। और ये अगर आपके पास बुक होगा तो इसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा, अगर नहीं होगा तो आप इसके PDF में हम डाल देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी पर बी ने 24 मिनट में तय की है, इस दूरी को तय करने में एक का समय कितना लगेगा? ठीक है, तो इन लोगों का चालों का अनुपात 3:4 है, ठीक है, 24 मिनट का समय लगा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस दूरी को तय करने में, और ये ए का अनुपात है और ये बी का अनुपात है। बोल रहा है कि बी ने 24 मिनट में तय किया है, तो बी का रेशियो कितना निकल के आएगा? 6 निकल के चला आया, ठीक है। तय कर इस दूरी को तय करने में ए को कितनी देरी का समय लगेगा? इसको जब काट कुट लीजिएगा तो आपको चला आएगा 32 मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
98 नंबर क्वेश्चन, एक लड़का 10 रुपये में 11 केले की दर से खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 केले की दर से बेचता है, तो लड़के के लिए प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो ये आपका CP पर बना लीजिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपका 21% हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र के अंतर क्या है? ठीक है, तो ये आपका 27 ईयर्स हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और आपका 100 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा -3। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, बनाने का इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन यूटेरिया सेट का 14 नंबर सेट था फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि इसका PDF वहीं पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको और भी वीडियो हमारे चैनल पे देखने तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।